राजस्थान टूरिज्म का एक स्लोगन है पधारो म्हारे देश। जी हां, और इस स्लोगन को चरितार्थ किया गया जब अमृता धवन को सह प्रभारी के तौर पर राजस्थान में कांग्रेस के लिए नियुक्त किया गया। पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया गया, लेकिन उस पधारो म्हारे देश स्लोगन के साथ एक छोटी सी टैगलाइन भी है, जाने क्या दिख जाए। और इस जाने क्या दिख जाए को चरितार्थ आज अमृता धवन ने खुद किया होगा, क्योंकि जब वो अजमेर में फीडबैक कार्यक्रम देखने के लिए गई तो उनको भी अंदाजा नहीं था कि पता नहीं क्या देखने को मिल गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आज बात होगी अजमेर में फीडबैक कार्यक्रम में कांग्रेस की फाइट की। दरअसल जबरदस्त तरीके से आज फाइट हुई है, हंगामा हुआ है, लगातार खबरें तो आपने देखी है, लेकिन आज इसी मुद्दे पर इसी पर करेंगे चर्चा और बहस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी ये रिपोर्ट। अजमेर में कांग्रेस के फीडबैक कार्यक्रम में फाइट। हंगामे की भेंट चढ़ा कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम। और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको खराब किया। आपस में भिड़े गहलोत पायलट समर्थक। बीजेपी का तंज, राजस्थान का नुकसान है ये जंग। गाली गलौच हुआ है, हाथापाई की नौबत आई है, माइक सिस्टम बंद किया गया है, धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ हाई के नारे लगाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि गहलोत गुट और पायलट गुट आपस में कभी नहीं मिल सकते। ये सत्ता की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। कैसे करेंगे रिपीट? आपस में हो रही है फाइट, फीडबैक में दंगल, कैसे होगा मंगल? तो अजमेर में अब यह हाल है, तो जब प्रदेश के बाकी हिस्सों में पार्टी के ऑब्जर्वर, सह प्रभारी जाएंगे, पार्टी के नेता जाएंगे, मंथन करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो इस तरह की तस्वीर अगर आगे भी सामने आई तो कांग्रेस के लिए क्या ये मुश्किल की स्थिति आने वाली है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष पारीक है, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश चौधरी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश चौधरी जी, पहला सवाल आपसे, पता किया होगा पार्टी ने ये जो आपस में भिड़े हैं लोग, ये किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोग तो नहीं आ गए थे, कोई शरारती तत्व किसी और संगठन के तो नहीं आ गए थे? और अगर आप ही के पार्टी के ये हैं तो फिर क्या ये आगामी चुनाव के मद्देनजर वर्जिश की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है, कैसे मैदान में उतरना है उसको लेकर? हेलो, हाँ सुरेश चौधरी जी, सवाल मिला आपको? नहीं मिला, बताएं रविंद्र जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस ने पता किया होगा, ये आपको क्या लग रहा है ये दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी और संगठन के लोग तो नहीं आ गए थे? और अगर आप ही के पार्टी के हैं तो क्या इसको माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये वर्जिश का कार्यक्रम जो है, अभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि थोड़ा सा अपनी तैयारी पूरी रखें, मैदान में कैसे उतरना है? देखो रविंद्र जी, ये जो आज की घटना हुई, ये घटना पार्टी में होनी नहीं चाहिए। पार्टी के लिए, संगठन के लिए कतई अच्छी नहीं है। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने इस पार्टी के अमृता धवन जी जो फीडबैक लेने जा रही थी, उस मीटिंग की सारी तैयारी करवाई थी। ये अजमेर शहर की मीटिंग थी। अजमेर शहर की मीटिंग में रामचंद्र चौधरी और धर्मेंद्र राठौड़ जी के जो लोग गए, उनको ये कहा गया कि ये शहर की मीटिंग है। उसके बाद में जैसा कि उनका बर्ताव रहा जो नहीं होना चाहिए, ये सचिन पायलट गुट या अशोक गहलोत गुट की बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय में अति उत्साहित तो रहते हैं कार्यकर्ता, लेकिन अति उत्साह में जिस टाइप का आज का उनका जो आचरण रहा, आज का जो जैसा व्यवहार रहा, वो नहीं रहना चाहिए। ये अनुशासनहीनता माना जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल अनुशासनहीनता है। प्रभारी जी जा रहे हैं और जिनको मीटिंग की जिम्मेदारी दी थी, जिन लोगों को आना था, उन लोगों में बीच में जाके
और जिन लोगों ने अपने आदमी ले जाके उस मीटिंग का डेकोरम खराब किया और डेकोरम खराब करने के बाद में उसमें जो भी न्यूसेंस किया, हाथापाई हुई, तो इसकी बिल्कुल, क्योंकि प्रभारी जी वहां है ही, प्रभारी जी के सामने ये सीन हुआ है, तो अब ये किस में आता है वो तो अमृता धवन जी को देखना है, वो स्वयं देखेंगे। प्रथम दृष्टिया, क्योंकि जब भी कुछ कानून से जुड़ा हुआ मसला सामने आता है तो फिर पुलिस कहती है कि प्रथम दृष्टिया ये फला मामला नजर आता है, इसमें ऐसा नजर आ रहा है, तो ये जो राजनीतिक द्वंद्व हुआ है इसको लेकर प्रथम दृष्टिया आपको क्या लगता है, कौन इसमें किसकी गलती, किसकी लापरवाही नजर आ रही है? देखो, इसमें विजय जैन जी हैं, उनको मीटिंग की जिम्मेदारी न वो, क्योंकि एक तो कारण है कि अभी तक हमारे कुछ अध्यक्षों की और प्रदेश कार्यकारिणी की कुछ पदों की नियुक्ति होना शेष है, वो नहीं होने की वजह से भी कुछ हो रहा है। जब निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन की वहां जिम्मेदारी थी, उन्होंने सारी मीटिंग की व्यवस्था कर दी थी, सारा काम चल रहा था। अब वो रामचंद्र चौधरी जी के आदमी और धर्मेंद्र राठौड़ जी के आदमी वहां जाके, क्योंकि वो मीटिंग शहर की थी, वो लोग देहात कार्यकारिणी के थे, तो देहात के लोगों ने जो मीटिंग में जो वाकया हुआ वो होना नहीं चाहिए था, ये बात सत्य है। उनको जाना भी उस मीटिंग में नहीं चाहिए था, क्योंकि वो शहर की मीटिंग थी, देहात की मीटिंग में वो जाते। तो अब जो हुआ है, अब ये तो सामने है, किसने किया है वो भी सामने है, और इसका देखने और निर्णय करने वाले भी प्रभारी होते हैं, तो प्रभारी जी के भी सामने है। तो अब ये निर्णय तो प्रभारी जो अमृता धवन जी को करना है कि ये गलती किसकी है। तो अमृता धवन तो वहां मौजूद थी, उन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया, बोल तो जो फीडबैक का कार्यक्रम था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर वहां उनका जो आगे का कार्यक्रम पुष्कर और अजमेर शरीफ में जाने का, दरगाह शरीफ में, वो उसमें आगे बढ़ गई, वहां तुरंत कुछ फैसला नहीं लिया उन्होंने। रविंद्र जी, जिसको फैसला लेना है वो वही है, उनके सामने का वाकया है, किस व्यक्ति की गलती है वो भी उनके सामने है। तो अब ये आगे बढ़ गई या वो कहां लेने, इसके बारे में तो अमृता सुरेश जी आप गंभीरता समझ रहे होंगे, लेकिन पता नहीं, मैं आपकी विवशता में समझ सकता हूं, लेकिन जो अजमेर में हुआ, अगर कल को कहीं और दूसरी जगह पर जाएंगी, अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत कुछ बयान जारी नहीं हुआ, तुरंत संगठन की तरफ से या पीसीसी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता है, तो फिर इस तरह से अलग अलग धड़ों में अगर विवाद होता है, तो ये जो अजमेर में आज दिखा, तो कल कहीं और इस तरह के फीडबैक कार्यक्रम होंगे, वहां पर भी तस्वीर देखने को मिल जाएगी, अगर आप कार्रवाई तुरंत नहीं करेंगे तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये बात अनुशासनहीनता में आती है। जिस व्यक्ति के लोगों ने, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनके खिलाफ अमृता धवन जी को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, और जहां जो जिनकी गलती है, वो किसी भी गलती हो, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पार्टी अनुशासन से चलती है, पार्टी ऐसे लोग जो चाहे और अपने राजनीति जमाने के लिए चाहे जहां चले जाएं, चाहे जिस मीटिंग में चले जाएं, पावर दिखाएं, वो उस करने से पार्टी नहीं चलती। इसलिए जो लोग उसमें आइडेंटिफाइड थे, जयपुर उसमें अजमेर शहर के लोगों को आना था, अजमेर के शहर के लोग आए, उन्होंने सारी व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाओं करने के बाद में जो मनीष पारिक जी जो उस मीटिंग में नहीं आए। ठीक है सर, मनीष पारिक जी ये बताएं कि ये जो आज दम कांग्रेस का दिखा, वो कैसा लगा आपको, और पार्टी कैसे सबक लेगी इससे, क्योंकि मीटिंग सब का दौर आप लोगों का भी शुरू हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी तस्वीरें क्या पता आपके खेमे से भी सामने आ जाएं। आप कैसे तैयारी करेंगे इससे निपटने की? रविंदर, बैर की बुनियाद पे मोहब्बत की दुकान नहीं बनती है, ये जाहिर है। कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन ये टिकट की लड़ाई नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, एक जो उप मुख्यमंत्री पहले रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आक्रोश की यात्रा निकाल रहे हैं, संघर्ष की यात्रा, और उसी गवर्नमेंट जहां यहाँ सरकार है, वो गवर्नमेंट कैंप लगा के जन आक्रोश यात्रा तो आपकी थी, उनकी जनसंघर्ष यात्रा है, थोड़ा इसमें डिफरेंशिएट करिए, भूल जाते हैं बड़ी जल्दी आप यात्रा करने के बाद। मैं आपको कह रहा हूं कि आक्रोश की अभिव्यक्ति जो हो रही है वो दोनों तरफ से है,
और मैं आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि जनता ही आक्रोशित हो रही है। तो जो ये झूठ बोल रहे हैं कि जनता रिपीट करने पे आमादा है, वो जनता डिफीट करने पे आमादा है, तो रिपीट और डिफीट का डिफरेंस इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि जो ये बैर की बुनियाद है, जहां पर पहले से ही ये बात हुई थी और उसके बावजूद वो उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे के रखा हुआ है, तो नज़ारे तो इससे भी बढ़ के हो सकते हैं। ये अमृता धवन जी को कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं सुरेश जी, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और ये बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है, वो भ्रष्टाचार का जो झोंपड़ा है उसमें ईमानदारी की अग्नि जल के रहेगी और ये निश्चित तौर पर ये झगड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि जिन 3 मिनिस्टरों को इन्होंने हटाया था वो सबको कांग्रेस में पद दे दिया। तो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हीं को बचाने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। डोटासरा जी पर आरोप लगाया था शिक्षकों ने कि हमको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और वो सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। मुख्यमंत्री जी ने पूछा, उनको मंत्रिमंडल से हटाया लेकिन कांग्रेस का मुखिया बना दिया। जब दूसरी बात हुई थी ये रघु शर्मा जी की, कोरोना के काल में जम के भ्रष्टाचार हुआ और उस दौरान जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे चाइना के 30,000 मनीष पारिक जी, अगर ये जो आज तस्वीरें आई हैं अजमेर से सामने, आपकी पार्टी कैसे सबक ले रही है, इससे क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे? नहीं, ये तो मैंने आपको कहा काल्पनिक प्रश्न है आपका, ऐसा हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बैर की बुनियाद पे मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश हो रही है वो दुकान नहीं चलेगी। ये पूरी राजस्थान प्रताड़ित है। हाँ। और उसकी अभिव्यक्ति कांग्रेस के लोग जो हैं वो भी तो राजस्थान के रहने वाले हैं। अभी आप समझिए कि इस बारे में रविंद्र पूरी तरह जांच करेगी, कांग्रेस कार्रवाई करेगी, इनका अपना अंदरूनी मामला है। मित्तल साहब, ये बताइए कि यहां पर पारिक साहब का ये कहना कि ना हुआ है ना होगा ऐसा, क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता इतने अनुशासित हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, जो मैं पहले इसका जवाब चाहूंगा आपसे, अभी तक जुबानी जंग आला नेताओं की तरफ से देखने को सुनने को मिल रही थी। बीच बीच में थोड़ा सा जब ऊपर से डोज आती थी तो शांत हो जाते थे, लेकिन अभी ये कार्यकर्ताओं की जो गुत्थम गुत्था, हाथापाई, लात घूसे जो चले हैं, ये क्या संदेश संकेत दे रहे हैं पार्टी के? देखिए रविंद्र जी, जो आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो, और जो क्या नाम से प्रदेश की सह सचिव हैं, प्रदेश की सह प्रभारी हैं, और जो सह प्रभारी के नाते उनके अधीन जो जिले आए हैं उसमें अजमेर जिला भी शामिल है। और इसीलिए वो क्या नाम से अजमेर में कार्यकर्ताओं से और जो पार्टी के और जो पदाधिकारी है उनसे फीडबैक लेने आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमृता धवन ने अजमेर आने से पहले अजमेर की जो कांग्रेस की राजनीति है उसके बारे में फीडबैक नहीं लिया। शायद यदि उन्होंने वो फीडबैक लिया होता तो वो इतनी जल्दबाजी अजमेर में आने की नहीं दिखाती। आपको ध्यान होगा कि अभी 11 मई को ही जो सचिन पायलट है, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने जो यात्रा अपनी जन संघर्ष यात्रा जो शुरू करी वो अजमेर से शुरू करी और 15 तारीख को क्या नाम से जयपुर में उसका समापन हुआ। हमने देखा कि जिन नेताओं ने आज ये सारा हंगामा किया, जिनके बीच वाद विवाद हुआ, वो कौन से थे? वो वही लोग थे जो उस दिन सचिन पायलट के साथ थे। और दूसरे खेमे में कौन थे? जो अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहकर अजमेर में राजनीति कर रहे थे। और उसमें जो प्रमुख नाम है वो क्या नाम से आरटीडीसी के जो अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, वो क्या नाम से सर्वे सर्वा बने हुए थे। ये जो झगड़ा हुआ है, ये आरटीडीसी के जो अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, उनके समर्थकों और जो सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, जिनमें क्या नाम से महेंद्र सिंह रलावता भी हैं, उसमें क्या नाम से कांग्रेस के विधायक राकेश पारिक भी शामिल हैं, उसमें पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर भी शामिल है। वो जो गुटे जो पायलट के साथ है उनके बीच में आपसी ये झगड़ा हुआ। मुझे लगता है कि ये यदि क्या नाम से फीडबैक पहले ले लिया जाता तो अमृता धवन पहले इस बात की कोशिश करती कि क्या नाम से जो अजमेर में जो खींचतान चल रही है उसको किस तरीके से शांत किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच कोई समझौता नहीं होगा या कांग्रेस में सचिन पायलट का निपटारा नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि राजस्थान के हर कोने में जो ये अजमेर में स्थिति हुई है वो सारी जगह स्थिति होगी। अजमेर उन क्या नाम से शहर कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटियों में शामिल है जहां पर अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अभी भी वही अध्यक्ष काम कर रहे हैं जिनके क्या नाम से सचिन पायलट ने जिनकी नियुक्ति की। जो दो बड़े ध्रुव हैं उनके बीच के समझौते को लेकर तो आला कमान फैसला लेगा, लेकिन अगर यहां
एक जिले में इस तरह की घटना होती है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं, दो गुट आपस में, या कहें कि दो समर्थक अलग अलग धड़ों के आपस में भिड़ते हैं, तो क्या इसका भी समझौता आलाकमान करेगी या फिर यहीं की जो संगठन है वो करेगा? और करेगा तो फिर ना तो कोई बयान आ रहा है सामने, ना कोई ऐसी बात कही गई है जिससे कोई एक सख्त संदेश जाए। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए रविंद्र जी, जो 15 मई को अभी हाल ही में सचिन पायलट ने जो जयपुर में जन आक्रोश जन संघर्ष वाली यात्रा सभा की थी, उसमें बहुत उन्होंने साथ दिया था मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो फिर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जो सचिन पायलट के जो लोग हैं, वो जो क्या नाम से जो चाहे कोई पर्यवेक्षक आए या कोई फीडबैक लेने आए, उनके सामने क्या रिपोर्ट पेश करेंगे? वो यही करेंगे कि सरकार के अंदर से गलत काम चल रहे हैं, संगठन का काम नहीं है, फलाना, जो भी उनको कहना है, जो सचिन पायलट ने कहा वही उसका कहा जाएगा। लेकिन अजमेर में बड़ी अजीब स्थिति हुई, फीडबैक लिया ही नहीं, वो मौके पे आई नहीं, उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया। इससे अजमेर के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे जो गंभीर बात कांग्रेस के लिए है कि जब ये इतना झगड़ा फसाद हो गया, मार कुटाई हो गई, गाली गलौच हो गए, यहां तक कि क्या नाम से वो जो मुर्दाबाद के नारे लग गए, उसके बाद जो अमृता धवन है वो अजमेर नहीं आई, वो समारोह स्थल जो गोविंदम है उस पर नहीं आई, उसके बजाय वो सर्किट हाउस चली गई और सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की। तो मुझे लगता है कि जो फीडबैक का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छी तरह अमृता धवन के समझ में आ गया होगा कि क्या नाम से अजमेर में कांग्रेस में फीडबैक कैसा मिल सकता है। और जो मैंने कहा भी कि जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक टैगलाइन भी है कि जाने क्या दिख जाए, और आज यहाँ अमृता धवन को दिख भी गया और उनको अंदाजा भी हो गया, और उसके बाद उन्होंने रुख आगे दरगाह शरीफ का और साथ ही साथ पुष्कर के लिए भी किया है। एक बार फिर से चौधरी साहब का रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगा, चौधरी साहब, अब आगे जब इस तरह के फीडबैक कार्यक्रम होंगे तो पुलिस के जाब्ते की तैनाती अच्छे से की जाएगी ना? नहीं रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मित्तल साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये सचिन पायलट जी, मैं कह रहा हूं कि विजय जैन को, राकेश पारिक को, रामनारायण जी को, महेंद्र रलावता जी को ये सचिन पायलट गुट का आदमी मानते हैं। और मैं कह रहा हूं विजय जैन ही सचिन पायलट के आदमी ही इस सारी मीटिंग की व्यवस्था करने वाले हैं। व्यवस्थापक कभी अपनी व्यवस्थाओं को खराब नहीं करता, मीटिंग व्यवस्था करने वाला कभी मीटिंग खराब नहीं करता। अब ये मीटिंग किसने खराब की है, उनका नाम मित्तल जी ने बता ही दिया। उसमें आदमी कौन लेके आया वो भी नाम मित्तल जी ने बता दिया। तो एक आदमी अपनी दादागिरी से, पावर से कोई आदमी वहां अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, तो प्रजातंत्र में कभी व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होता है। प्रजातंत्र में जनता, कार्यकर्ता, आवाम जो चाहता है वो होता है। तो इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वयं कह रहा हूं ना कि अमृता धवन जी को इस फीडबैक में, ये आज की मीटिंग में जो ये झगड़ा हुआ, इसका सबसे पहले फीडबैक लेना चाहिए। मेरा आपके चैनल, क्योंकि अभी आप वाली न्यूज वो भी सुनेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कार्यकर्ताओं से पूछे ये झगड़ा किया किसने, ये लोग लाए कौन, ये लोग लाए तो इनको, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी में ये चीज चलेगी नहीं। पार्टी में अगर ऐसी गुटबाजी जैसे सुने आप, जिनका नाम आ रहा है सामने, जिनका नाम आप खुद लेने में पता नहीं क्यों संकोच कर रहे हैं, आपको लगता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, आदमी बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता कभी। व्यक्तियों के समूह से पार्टी बनती है। एक व्यक्ति से पार्टी एक व्यक्ति के अनुशासनहीनता से पार्टी कमजोर होती है। और मैं कह रहा हूं वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा चापलूस हो, उसको पार्टी से इमीडिएटली बाहर करना चाहिए। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अगर पार्टी में अनुशासनहीनता होगी तो अमृता धवन जी जगह जगह जाएंगे। उनके पास में 11 जिले हैं। अगर 11 जिलों में ऐसे कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे? मित्तल साहब, मैं जब बीजेपी की तरफ से भी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पारिक साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ना हुआ, कभी ना होगा। नहीं, पारिक साहब तो क्या है कि ये तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये इतना तो सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की मार कुटाई, गाली गलौज, मुर्दाबाद, इस तरह के क्या नाम से आयोजन नहीं होते। लेकिन ये कह नहीं सकते, मनीष पारिक जी ये नहीं कह सकते कि उनकी पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी है और उनके यहाँ क्या नाम से कभी हंगामा नहीं था।
कई बार भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हंगामा हुआ है, और लेकिन चूंकि एक अनुशासन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कायम है, उसकी वजह से ये मामले दबे रहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से पिछले दिनों वसुंधरा राजे जी और दूसरे जो क्या नाम से नेताओं के बीच में जो खींचतान हुई है, उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, कई बार स्थिति सामने आई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तो दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन ये सही है कि जो स्थिति आज कांग्रेस की देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा बहुत सुरेश चौधरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीजेपी के बारे में? हुआ, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि उनको चिन्हित कर क्या नाम से उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मेरा ये कहना है कि उस टाइम पुलिस मौजूद थी, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, और तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया? क्या पुलिस ने उन्होंने कोई गिरफ्तारी की जिन्होंने ये मार कुटाई और झगड़ा किया? बोले, ठीक है, नोटेड मित्तल जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बजा रहा हूं, अपने आप बज रही है। तो इस बीजेपी में तो 12 सीएम के दावेदार हैं, इसमें रोज फुटबॉल मची रहती है, ये क्या दुआई देंगे। लेकिन मैं एक अनुशासित आदमी हूं। मैं कभी बीजेपी की इंटरनल बात में कभी न बात करता, न करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं महेश जी को भी हमारी पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, फैकालोजी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, उन्होंने साफ कहा था कि ये इनका इंटरनल मामला है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई बीजेपी में ना ऐसा कभी हुआ ना कभी ऐसा होगा। इसलिए चूंकि आप तो एक मंझे हुए राजनेता हैं, आपके जानकारी भी इस वक्त दुरुस्त होगी, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि थोड़ा बता दिए, उनको याद दिला दिए, अगर मनीष पारी जी कुछ भूल रहे हो कुछ अपने पार्टी के वाक्य को। अजय, मनीष पारिक जी वाक्य को ये क्यों भूलेंगे? कितनी बार इनके मीटिंग हुई है, कपड़े फाड़ के नए तो कपड़े पहना के भेजे हैं। सुरेश जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, इतनी साफ गोई से बात करें, कपड़े पहना के जो कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो बात इन्होंने कही है वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे जो शिकायत है वो आला कमान से है कि उन्होंने इस मैटर को सॉल्व नहीं किया। ठीक सुरेश जी, एक मिनट, मनीष जी बोल रहे हैं लास्ट में क्लोजिंग। जी, मैं सुरेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुरेश जी ने बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया है, और ये बड़े अच्छे आदमी है। इन्होंने कहा भी है कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए, अनुशासन रहना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आला कमान ने इस मैटर को अनसॉल्व छोड़ दिया है, इसको सॉल्व नहीं किया है, और पहले खड़गे जी खुद आए थे, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो डिवीजन, ठीक है, बिल्कुल वो पार्टी पूरी तरह देखनी होगी। लेकिन देखिए सुरेश जी, आपने बहुत साफ गोई से बात की आपने, लेकिन एक चीज का जवाब दे दीजिए सुरेश जी मेरे को। आप एक जो अभी यहाँ पर एसपी मित्तल साहब ने उठाया, मेरे भी जहन में सवाल था। एक मिनट सुरेश चौधरी जी, ये बताएं कि भाई सुरेश चौधरी जी पुलिस की तरफ से, अरे एक मिनट सुरेश जी पार्टी में प्रजातंत्र है क्या? सुरेश जी ये बताइए कि सड़क पर लड़ाई करना, आपस में भिड़ना, ये कानून का उल्लंघन आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और आपकी पुलिस ने इस संबंध में क्या कुछ काम किया? अरे रिपीट होने वाले हो कि डिफीट होने वाले हो? ये मुख्यमंत्री जी को बताओ। आप वो जो रिपीट होने की बातें कर रहे हैं वो यहाँ पे डिफीट हो रहे हैं जी। जो डिफरेंस वर्ड का आना चाहिए। बहरहाल आज का सवाल ले लेते हैं, जो हमने सवाल आज का छोड़ा था इसी टू विंडो के साथ ही प्राइम डिबेट का महत्वपूर्ण सवाल हमने आज खड़ा किया था कि भाई किस तरीके से जो आज ये हुआ है कांग्रेस के अंदर फीडबैक कार्यक्रम में जो फाइट हुई है, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा क्या, नुकसानदेह साबित होगा? तो उसमें हाँ 78% लोगों ने कहा है, ना 22% लोगों ने कहा है। सुरेश चौधरी जी देख लीजिए, लोगों की भी ये राय है, लोगों का भी ये मत है कि अगर इस तरह से और फाइट होती रही किसी भी तरह के आयोजन में, कार्यक्रम में, तो फिर पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपराधी रविंदर, हाँ क्लोज, जो कानून व्यवस्था दाव पे लगी हुई है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस प्रशासन बेकार पड़ा है, वो यहाँ भी आप देख सकते हो, उसकी ट्रेलर बिल्कुल। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एसपी मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।